अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक के साथ आए हैं उस टॉपिक का नाम है फैमिली प्लानिंग। आज की वीडियो में हम सिर्फ फैमिली प्लानिंग के मेथड्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी इस वक्त दुनिया में 5वें नंबर पर है। तो हमारे इस टॉपिक का पर्पस ये है कि लोगों में अवेयरनेस आए फैमिली प्लानिंग के लिहाज से, उनको पता चले कि क्या क्या मेथड है, ताकि उनको पता हो कि फैमिली प्लानिंग के एक्चुअल मेथड क्या है, ताकि उसके अकॉर्डिंग वो जो है उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको अडॉप्ट कर सके। इन मेथड्स की लोगों में चूंकि इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो इसलिए हमारी आबादी जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। आज की वीडियो में हम सिर्फ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम लोग स्टेप बाय स्टेप जितने मेथड्स हैं उनकी इंडिविजुअल हम लोग वीडियोस बनाएंगे, जिसमें हम लोग एक एक जोन सा है टॉपिक को थॉरोली डिस्कस करेंगे। तो आज हम जिन मेथड्स को डिस्कस कर रहे हैं वो फैमिली प्लानिंग के सारे मेथड्स हैं। अब इसमें दो तरह के मेथड्स होते हैं, बैरियर मेथड्स हैं और टेम्पररी मेथड्स हैं, और वो हैं जो परमानेंट मेथड आ जाते हैं। बैरियर मेथड वो है जो हम फॉर द टाइम बिंग यूज करते हैं। टेम्पररी मेथड जिनको हम लोग अडॉप्ट तो करते हैं लेकिन वो रिवर्सिबल होते हैं। जो परमानेंट मेथड है वो मेथड है जो रिवर्सिबल नहीं है, जिनको हम परमानेंटली जो उनसे ब्लॉक कर देते हैं सारा कुछ, जिसमें आप कंसीव नहीं कर सकते हैं। अब हम उनको इंडिविजुअली एक एक फर्दर डिस्कस कर लेते हैं कि मेथड है कौन से। अब जो फॉर द टाइम बिंग अगर हम कोई मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कुछ दिन के लिए अगर हम लोग फॉर द टाइम बिंग जस्ट यूज करना चाह रहे हैं, तो वो हमारे पास कॉन्डम आ जाते हैं। कॉन्डम फॉर द टाइम बिंग तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको हम एज ए परमानेंट मेथड यूज नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास पिल्स आ जाती हैं। मैं दिखा भी देती हूँ आपको। ये पिल्स होती हैं। अब इनके जितने साइड इफेक्ट्स और जितने आप लोगों को इनके फायदे हैं सारे, जिनका इनका यूज का क्या तरीका है, सब कुछ वो हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ मेथड्स को डिस्कस कर रहे हैं कि मेथड हैं कौन कौन से। ये पिल्स हैं, इसमें 2 हार्मोन्स होते हैं। तो जो मदर्स बच्चों को अपनी फीड करवा रही होती है, ब्रेस्ट फीडिंग की होती हैं, उनके लिए हम इसे सुजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें जो वो टैबलेट्स जिसमें ओनली प्रोजेस्टेरोन होता है उसको हम सजेस्ट करते हैं। वो मदर जो फीड करवा रही हैं वो ले सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास ये 28 टैबलेट्स होती हैं, ये पूरे मंथ की होती हैं, लेकिन इसको भूलना नहीं होता। डेली आपने एक टैबलेट खानी होती है। अगर आप टैबलेट खाना भूल जाते हैं तो उसके आफ्टर इफेक्ट होते हैं। इन बिटवीन आपको प्रेगनेंसी जो है वो नहीं होती है। या जो भी इनके इसके प्रोसीजर है खाने का, जैसे इसको स्टार्ट करना है, वो हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम सिर्फ मेथड्स को डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास एक मेथड पिल्स का आ जाता है कि जो हमने डेली बेसिस पे एक टैबलेट खानी होती है, और अगर हम भूल जाते हैं तो हमने अपने डॉक्टर से डिस्कस करना होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंजेक्शन। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये 3 मंथ वाला इंजेक्शन है। एवरी 3 मंथ हमने इसको यूज करना होता है और इसको मसल्स में लगवाते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास 1 मंथ और 2 मंथ वाली भी ऑप्शन होती थी, लेकिन फिलहाल वो अवेलेबल नहीं है। 1 मंथ वाला एवरी 1 मंथ जो है वो रिपीट करना होता है, और इसके अलावा जो 2 मंथ वाला होता है वो हर 2 माह के बाद रिपीट करना होता है। सिमिलरली जो 3 मंथ वाला है वो अगर जिस डेट पे आपने लगवाया वो 3 माह के बाद सिमिलरली सेम डेट के ऊपर आपने वो लगवाना होता है। इंजेक्शन जो है आपको पीरियड्स मिसिंग है या नहीं मिसिंग, आपने अपनी डेट के ऊपर लाजमी लगवाना है। जो डेट आपको आपकी डॉक्टर ने लिख के दी है उस डेट के ऊपर जाकर आपने उसको फॉलो अप पे लाजमी लगवाना है। इसके बाद हमारे पास ईसी पिल्स आ जाती हैं। इसको भी हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसका क्या फायदा है, इसको कैसे यूज किया जा सकता है, लेकिन ये भी बर्थ कंट्रोल के लिए यूज होती है। तो हम वो मेथड डिस्कस कर रहे हैं सारे जिनमें बर्थ कंट्रोल होता है। तो ये भी ईसी पिल्स जो सी हैं बर्थ कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। अलग से इसका सारा वो डिस्कस करेंगे कि इसका क्या तरीका है सारा। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड भी 2 तरह के होते हैं। एक वो है जो रिवर्सिबल है और एक वो है जो रिवर्सिबल नहीं है। रिवर्सिबल में हमारे पास कॉपर्टी आ जाती है। कॉपर्टी भी हमारे पास 2 तरह की है, एक 5 साल की होती है, एक 10 साल के लिए होती है। मेरे पास 10 साल वाली अवेलेबल थी, मैं आपको 10 साल वाली फिलहाल दिखा देती हूँ। दोनों का जो यूज का तरीका है वो सेम होता है, लेकिन बस थोड़ा सा डिवाइस में कॉपर का फर्क होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा खोल कर बल्कि ऐसे ही दिखा देती हूँ। खोल के भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये है क्या चीज़, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। वैसे तो ये नॉन टच टेक्निक से रखा जाता है, इसमें हम लोग हैंड्स का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ कि आप लोगों को पता हो कि ये है क्या, तो इसलिए मैं आपको खोल के सारा दिखा रही हूँ। ये एक छोटी सी डिवाइस है, ये हमने रखनी होती है।
इसका धागा बाहर से हम लोग कटिंग कर देते हैं। ये कुछ भी नहीं कहती है, ये यूट्रस में अपनी जगह पर सेट हो जाती है और ये क्या करती है, बर्थ को कंट्रोल करती है फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, इसी तरह हमारे पास 5 ईयर्स के लिए भी होती है, लेकिन वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैं आपको उसकी तस्वीर नहीं दिखा सकी। मैं कोशिश करूंगी कि उसका जो सी तस्वीर आपको साथ में शो करा सकूं। अच्छा, दूसरी चीज हमारे पास जो आ जाती है वो फैम प्लांट आता है, इम्प्लांटेशन। उसमें क्या होता है, हम एक छोटी सी ऐसी ही एक डिवाइस होती है जिसको हम बाजू में रखते हैं, और उसको भी कोई बहुत ज्यादा प्रोसीजर ये नहीं है कि सर्जिकल प्रोसीजर है, बिल्कुल माइनर सा, हल्का सा बाजू के ऊपर छोटा सा एक वो करके मतलब छोटा सा एक वो टीयर करके हम लोग उसको सुपरफिशियली ऊपर रख देते हैं और सनी ग्लासेस को वो कर देते हैं। कोई इतना ज्यादा वो मेथड नहीं है कि आप लोग परेशान हो जाएं कि बाजू में कट लगेगा, डीप कट लगेगा, बिल्कुल सुपरफिशियल होता है, हम लोग उसको भी रख देते हैं। वो भी हार्मोनल मेथड है। ये जो कॉपर्टी है ये नॉन हार्मोनल है, बाकी सारे हार्मोनल मेथड है। इसके बाद हमारे पास परमानेंट मेथड में आ जाता है ये जो हम लोग ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं, सर्जरी के साथ हम लोग ट्यूबों को बिल्कुल खत्म कर देते हैं, उसको हम लोग काट के बांध देते हैं, लाइगेशन कर देते हैं, उसको लाइगेशन भी बोलते हैं। और इसको, ये परमानेंट मेथड है, ये रिवर्सिबल नहीं है। ये जब हम एक दफा करवा लेते हैं तो उसके बाद आप कंसीव नहीं कर सकते हैं और टोटल जो है आप इस चीज से रिलैक्स हो जाते हैं। ये सारे मेथड जो हैं, ये वाले जितने हम लोगों ने पिल्स की सूरत में लिए हैं, इंजेक्शन की सूरत में बताए हैं, ये सब हार्मोनल है। लेकिन जो मेथड हमने कॉपर्टी का, आईयूसीडी का डिस्कस किया है, ये वो मेथड है जो नॉन हार्मोनल है। और इसके अलावा इसमें भी एक हार्मोनल आती है, लेकिन उसको हम डिस्कस नहीं किया अभी, उसको हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और इसके अलावा जो ये कॉपर्टी वगैरह है, ये इसका बेस्ट वे होता है, बेस्ट टाइम वो होता है काउंसलिंग का कि जब हमारे पास पेशेंट आ रही होती है, कंसीव किया होता है, प्रेग्नेंट होती है, फॉलोअप चेकअप के लिए आ रही होती है। तो जितनी भी डॉक्टर्स हैं, जितनी मेरी फ्रेंड्स हैं, हम लोग सब आपस में भी डिस्कस करते हैं कि बेस्ट वे यही होता है, बेस्ट टाइम यही होता है कि हम लोग उस वक्त उनको मोटिवेट करें, उनकी काउंसलिंग करें। जब वो हमारे पास फॉलोअप चेकअप के लिए आ रही होती हैं तो वो काफी डिस्टर्ब भी होती हैं, उस वो सही वक्त होता है कि हम उनको बर्थ कंट्रोल के लिए उनको अवेयरनेस दें, उनको बताएं। और जैसे ही डिलीवरी होती है ये फौरन हम आईयूसीडी का वक्फा कर सकते हैं, पीपीआईयूसीडी से बोलते हैं, और ये बेस्ट टाइम होता है वक्फे के लिए। उस वक्त हमें चाहिए कि इसको अपने जितने, अगर डॉक्टर्स ने आपसे नहीं कंसल्ट किया तो आप लोग जरूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि जी हम वक्फा चाह रहे हैं इस बच्चे के बाद में, वो माँ और बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, एक हेल्दी इंटरवल। तो मैं आई होप सो कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम सारे जो से हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, इनको अलग अलग से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।